बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है उसको डायग्राम के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो बेटा स्टूडेंट्स, मेरी बात याद रखिए कि डेटाबेस हमारे पास एक्चुअली क्या होता है। डेटाबेस हमारे पास एक कलेक्शन है किसकी, रिलेटेड फाइल्स की, जो लॉजिकल आपस में रिलेट कर रही होती हैं। अब लॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो फिजिकली तो हमें अलग अलग नज़र आ रही हैं लेकिन वो किसी ना किसी रूल की बेस पे, किसी ना किसी डाटा की बेस पे आपस में रिलेट कर रही होती हैं। और उनमें जो हमारे पास डाटा बेस होता है उसके अंदर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम डाटा फाइल जो हैं वो सेम हो, बल्कि डिफरेंट फाइल्स डिफरेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकती हैं और उनको डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है उन फाइल्स को, ताकि ज़रूरत के वक्त उनसे डाटा को रिट्रीव किया जा सके। इसकी एग्जांपल्स है, जैसे हमारे पास एक बैंक है तो बैंक की एक डेटाबेस है। अब उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के अकाउंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के अकाउंट हैं, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके हमारे पास सेविंग्स अकाउंट हैं, कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनके हमारे पास करंट अकाउंट हैं, कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ लोन के लिए जिनने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। तो अब देखें, ये जितनी भी फाइल्स हैं हमारे पास, करंट अकाउंट वालों की अलग फाइल्स हैं, एक फोल्डर में पड़ी हुई, एक फाइल में पड़ी हुई, उनका रिकॉर्ड है। जो हमारे पास सेविंग्स वाले हैं उनके लिए उनकी एक अलग फाइल है, इसी तरह जो लोन वाले हैं उनकी एक अलग फाइल है। लेकिन ये आपस में रिलेट कर रहे हैं सारे, क्योंकि एक ही डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल्स हमने देख लिया डेटाबेस क्या होता है, हमने देख लिया इनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। अब देखते हैं हमें डेटाबेस फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रोवाइड करता है। तो डेटाबेस हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर न्यू फाइल्स को ऐड कर सकें, एग्जिस्टिंग फाइल्स के अंदर डाटा इंसर्ट कर सकें, इंसर्टिंग न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल्स, रिट्रीव डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, जो हमारे पास ऑलरेडी फाइल्स मौजूद हैं उनमें से हम डाटा को देख सकें, उसको करना कहते हैं। अपडेट डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, अगर किसी ने कोई चीज़ मॉडिफाई करवानी है, कोई चीज़ अपडेट करवानी है, कोई डाटा हमने एडिट करना है तो उसको हम अपडेट करते हैं। डिलीट डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, अगर हमने एक कस्टमर का रिकॉर्ड या कस्टमर की ट्रांजैक्शन या कस्टमर का जो है वो फाइल को, रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम एग्जिस्टिंग फाइल से डिलीट कर सकते हैं। रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स फ्रॉम डेटाबेस, ना सिर्फ हम रिकॉर्ड बल्कि हम पूरी की पूरी फाइल्स को भी डेटाबेस से डिलीट कर सकते हैं। अब एक तरफ तो मैंने आपको एग्जांपल दी हमारे पास बैंक के अंदर कस्टमर्स की, इसी तरह आपके अगर स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं कॉलेज के अंदर, तो ये जो कॉलेज का डेटाबेस है इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं। किस किस की? हमारे पास स्टूडेंट्स की अलग से फाइल्स हैं, टीचर्स की अलग से फाइल्स हैं, डेटाबेस के अंदर बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो हमारे पास मैनेजमेंट में या एडमिन में जो स्टाफ बैठा हुआ है उनकी आईडीज अलग हैं। हर एक टीम की, हर एक कैटेगरी की अलग अलग आईडीज हैं, उसके पास अलग अलग राइट्स हैं। स्टूडेंट्स के पास अगर फर्दर देखा जाए तो स्टूडेंट के पास अलग अलग फाइल हैं, जो कुछ मेडिकल के हैं, कुछ इंजीनियरिंग के हैं, कुछ हमारे पास आई काम के हैं, कुछ आईसीएस के हैं। ठीक है, इसी तरह उनमें फर्दर अगर कैटेगराइज किया जाए तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखा होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप सबका जीआरटी से स्टार्ट हो रहा है। जीआरटी क्या बता रहा है कि ये जो फाइल है, ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, ये गुजरात कैंपस से बिलोंग करते हैं। आगे आपकी डिग्री का लिखा हुआ है, अगर आप आईसीएस से हैं तो आईसीएस लिखा हुआ है, अगर कुछ एफएससी से हैं तो एफएससी लिखा होता है। आगे फिर उससे आगे आपका बेटा सेशन नंबर लिखा होता है कि कौन से साल में आपने एडमिशन करवाया था। लेट्स सपोज आपके अगर इधर मैं बात करूं तो आपका कोई रोल नंबर है GRT ICS,
तो जीआरटी आपके सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आईसीएस आपके प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एम आपको जो आगे लिखा हुआ है प्रोग्राम मॉर्निंग, तो ये आपके मॉर्निंग शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे आपका 19 है, तो 2019 में आपने एडमिशन लिया था, ये आपके सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आपका सेक्शन है 36, तो वो 36 आपके सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आगे लास्ट 2 डिजिट आपका रोल नंबर है, वो आपके रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल रहा है, आपको ट्रेस करना है, ये पूरे का पूरी यूनिक आईडी है आपकी, जिसकी बेस पे आप कभी भी आके अपना डाटा देखना चाहें, या आपकी ये जो फाइल होगी, ये GRT ICS PM 19 636 के अंदर ये तमाम के तमाम आपका डाटा जो है वो मौजूद होगा। आपकी फाइल ये यूनिक बना दी गई है F36 की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डेटाबेस के अंदर लॉजिकल रिलेटेड फाइल्स को रखा जाता है, ताकि अगर आपकी क्लास में किसी एक नए स्टूडेंट ने आना है, उसने एनरोल होना है, तो उसको इस स्पेसिफिक फाइल के अंदर हम उसका रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी का रिकॉर्ड हमने देखना है तो उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने आपका कोई डाटा अपडेट करना है तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर हमने किसी स्टूडेंट को कोई लीव कर गया है, कोई छोड़ गया है कॉलेज, तो हमने उसको उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम डेटाबेस से उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। अगर बेटा इधर तक क्लियर है तो ओके टाइप करें और मुझे मैसेज करें जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिफाइन डेटाबेस सिस्टम। व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, राइट इन डिटेल्स। हमारे पास डेटाबेस सिस्टम क्या है जी? डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स। अब हमारे पास डेटाबेस के साथ एक वर्ड आ गया सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर बेटा कुछ चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर मैनेज किया होता है, ठीक है, जो हमारे पास एक सिस्टम कहलाता है। यानी कि एक सीक्वेंस के साथ जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं या कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हार्डवेयर होता है, कुछ सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। अब डेटाबेस सिस्टम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम्स आ जाते हैं और डाटा आ जाता है। मेन तो हमारे पास चीज़ होती है, हमने डाटा को मैनेज करना होता है। किस तरीके से मैनेज करना है? एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग मेथड के थ्रू हमने उसको मेंटेन करना है। वो जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है कंप्यूटराइज, उसको हम डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस इसका ये होता है कि यूज़र को जब भी कोई स्पेसिफिक डाटा रिक्वायर्ड हो, या उसको डाटा को उसने मेंटेन करना हो, या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर विदाउट डाटा रिडंडेंसी अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, अपने डाटा को मैनेज कर सके। अब जी हमारे पास मेजर 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी डेटाबेस सिस्टम के अंदर। उनमें से सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाटा, उसके बाद आ जाता है हार्डवेयर, उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर, और उसके बाद आ जाता है पर्सनल। सबसे पहले बेटा जो डाटा होता है, डाटा हमारे पास आपको पता है, स्टार्ट पे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हमने डाटा को ही तो मैनेज करना है। Data is a collection of facts stored in database. The basic purpose of database system is to store, maintain and process data for the user. यानी कि हम ये जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं या जो बनाते हैं, वो बनाते ही हम डाटा के लिए हैं। तो अगर डाटा नहीं होगा तो हमारा सिस्टम किसी काम का नहीं है। इसलिए डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इज इट ओके? अगर ओके है तो बेटा टाइप कर दें, शाबाश। नेक्स्ट बेटा सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे पास वो तमाम डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम अपने डेटाबेस को
मैनेज करते हैं, डेटाबेस को रन करते हैं, डाटा को सेव करते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है वही इसके हार्डवेयर में आएंगे। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसर होता है उसका, मेन मेमोरी होती है, और हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास होती है जिसके ऊपर हम रिजल्ट्स को परमानेंट तौर पे स्टोर करते हैं। तीसरा कंपोनेंट बेटा हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। इसमें अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर डेटाबेस सिस्टम के लिए भी हमारे पास वही डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं सॉफ्टवेयर्स की। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि ये तमाम के तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है, तमाम के तमाम ऑपरेशंस को जो है वो कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करना होता है, ठीक है। यानी कि डेटाबेस बनाने के लिए, उसको जो है वो मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर अपडेट करने के लिए, डाटा रिट्रीव करवाने के लिए, कोई भी हमने ऑपरेशन जो ऊपर पढ़े हैं तमाम के तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पूरी की पूरी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि जो आप अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाते हैं जिनके बैकएंड पे आपका जो डेटाबेस होता है। लेट्स सपोज आपके कॉलेज का CMS है, तो आपके कॉलेज का जो CMS है वो आपके पास क्या है, प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसके बैकएंड पे काम कर रहा है डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस एक्चुअली क्या होता है, डाटा को स्टोर करवाने के लिए। अगर बेटा इधर तक क्लियर है तो ओके टाइप कर दें, शाबाश, जल्दी से ओके टाइप कर दें। वेरी गुड, शाबाश। लास्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है पर्सनल। पर्सनल बेटा वो लोग होते हैं जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो डेटाबेस बनाते हैं, उनमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं यानी कि डेवलपर प्रोग्रामर होते हैं, उनमें वो लोग भी होते हैं जो उसको यूज़ करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा शख्स होता है जिसका काम पूरे के पूरे डेटाबेस को मैनेज करना होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसा प्रोग्रामर होता है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखता है कि किस तरीके से हमने डाटा को डेटाबेस से एक्सेस करना है। यानी कि आपका जो CMS इसने बनाया है, जैसे आपके पास फेसबुक है, जैसे आपके पास यूट्यूब को कह लें, जैसे आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, तो आपके पास एप्लीकेशन क्या है, फेसबुक आपके पास एक एप्लीकेशन है, लेकिन उसके अंदर जो आपका डाटा पड़ा हुआ है वो उसकी डेटाबेस सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, आपको डेटाबेस नज़र नहीं आ रही, आपको सिर्फ एप्लीकेशन नज़र आ रही है। उस एप्लीकेशन की मदद से आप अपना डाटा जो है वो एक्सेस भी करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। इसी तरह एंड यूज़र आप लोग हैं जो उस डाटाबेस के ऊपर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, उससे काम करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, ठीक है। The end users are the persons who use application program to perform different operations on database. They include clerks, managers and directors। जो जो भी उसके साथ इंटरेक्ट करता है, ये हमारे पास एक इसकी डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर हमारे पास मेजर 4 कंपोनेंट्स की मदद से एक डेटाबेस को रिप्रेजेंट किया गया है। आपके पास ये डाटा है, डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, इसको अगर हमने एक्सेस करना है या इसके ऊपर जो भी हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए हमारे पास स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर होने चाहिए जिनको हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये इसका हार्डवेयर है जो हमें कंपोनेंट्स नज़र आ रहे होते हैं। अब DBMS किसके ऊपर इंस्टॉल होता है जी, किसी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको तमाम के तमाम डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है
वो राइट राइट कोड लिख रहा होता है, या प्रोग्रामर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख रहा होता है। इसी तरह जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम डीबीएमएस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। और ये आप सब लोग यूज़र्स हैं, जो यूज़र्स हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज आप कॉलेज के सीएमएस को यूज़ करते हैं, सीएमएस के थ्रू आप सीएमएस आपका जो है वो डीबीएमएस के साथ कांटेक्ट करता है। डीबीएमएस क्या करता है, आपके डेटाबेस से आपका डाटा रिट्रीव करवाता है और आपकी स्क्रीन पे आपको शो करवाता है, ठीक है। आपने कोई भी अपना नाम चेंज करवाना है, सॉरी अपना जो है वो अपने ईमेल एड्रेस चेंज करवाना है, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करवाना है, आप क्लर्क के पास जाते हैं या एडमिन ऑफिस जाते हैं, वो सिस्टम अपना ओपन करते हैं, सिस्टम के अंदर वो आपका जो है वो आईडी लगाते हैं, आईडी लगा के वो डीबीएमएस अंदर बैकएंड पे अटैच होता है, वो आपके डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करके स्क्रीन पे शो होता है। उसके ऊपर जो भी उन्हें अपडेशन करनी होती है वो अपडेशन करते हैं, सेव के बटन पे क्लिक करते हैं और वो दोबारा से एक्सेस करता है डीबीएमएस को और वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है। अगर तो बेटा क्लियर है तो ओके टाइप करके मैसेज करें जल्दी से, जल्दी जल्दी, शाबाश। एक्नॉलेज करें बेटा सब लोग, शाबाश, बेहतरीन, शाबाश, वेरी गुड। तो ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। इसमें आपने ये सारा तैयार करके आना है। इम्पॉर्टेंट है आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे।